दोस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन उसको ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो यहाँ से अश्वमेधिक पर्व शुरू हो रहा है महाभारत का। अनुशासन पर्व कंप्लीट होने के बाद चैप्टर का नाम है युधिष्ठिर का शोकमग्न होकर गिरना और धृतराष्ट्र का उन्हें समझाना। तो भीष्म पितामह के स्वर्ग में और देहत्याग करने के बाद अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनका संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय मतलब महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो इन चारों को प्रणाम करके ही पाठ करना चाहिए, कोई भी पुराण या इतिहास। तो इन चारों को प्रणाम करके नमस्कार करके ही हम शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं या सारे वीडियो, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नीचे में पिक्चर पे क्लिक करके वीडियो या प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय जब राजा धृतराष्ट्र भीष्म को जलांजलि दे चुके तब महाभाव युधिष्ठिर उन्हें आगे करके जल से बाहर निकले। उस समय उनकी संपूर्ण इंद्रियां शोक से व्याकुल हो रही थी। बाहर निकलकर विशाल बाहु युधिष्ठिर गंगा जी के तट पर व्याध के बाणों से बिंधे हुए गजराज के समान गिर पड़े। उस समय उनके दोनों नेत्र से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्हें शिथिल होते देख श्री कृष्ण की प्रेरणा से भीमसेन ने उन्हें पकड़ लिया। तत्पश्चात शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजन, आपको ऐसा अधीर नहीं होना चाहिए। राजन, वहाँ आए हुए समस्त भूपालों ने देखा है कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर शोकार्त होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और बार बार लंबी सांस खींच रहे हैं। राजा को इतना दिनचित और हतोत्साह देखकर पांडव फिर शोक में डूब गए और उन्हीं के पास बैठे रहे। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित हुए परम बुद्धिमान प्रजाचक्षु राजा युधिष्ठिर ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, कुरुवंश के सिंह कुंती कुमार, उठो और इसके बाद जो कार्य प्राप्त है उसे पूर्ण करो। तुमने क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर विजय पाई है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, अब तुम अपने भाइयों और सुहृदों के साथ मनोवांछित भोग भोगो। तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। पृथ्वीनाथ, शोक तो मुझको और गांधारी को करना चाहिए, ऐसा धृतराष्ट्र कह रहे हैं युधिष्ठिर को, जिनको 100 पुत्र स्वप्नों में प्राप्त हुए धन की भांति नष्ट हो गए। अपने हितैषी महात्मा विदुर के महान अर्थयुक्त वचनों को अनसुना करके आज मैं दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। दिव्य दृष्टि रखने वाले धर्मात्मा विदुर ने मुझसे ये पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से आपका सारा कुल नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, संजय भी युद्ध भूमि में ही था, ठीक है। उन्होंने देखा था सब कुछ और युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र को कहानी सुनाया था। आपने सुना हो कि लाइव टेलीकास्ट दिखाया था धृतराष्ट्र को, ऐसा नहीं है। यदि आप अपने कुल का कल्याण करना चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिए। इस मंदबुद्धि दुष्टात्मा राजा दुर्योधन को मार डालिए। कर्ण और शकुनी को इससे कभी मिलने न दीजिए। आप पूर्ण सावधान रहकर इन सब के दूध विषयक संगठन को रोकिए, ऐसा विदुर ने कहा था। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को अपने राज्य पर अभिषिक्त कीजिए। ये मन और इंद्रिय को वश में रखने वाले हैं, अतः धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करेंगे। नरेश्वर, यदि आप कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राजा बनाना नहीं चाहते तो स्वयं ही मेट बनकर सारे राज्य का भार स्वयं ही लिए रहिए। महाराज, आप सभी प्राणियों के प्रति समान बर्ताव करें और सभी जातीय मनुष्य अपने भाई बंधुओं के साथ आपके आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करें। कुंती नंदन, दूरदर्शी विदुर के ऐसा कहने पर भी मैंने पापी दुर्योधन का ही अनुसरण किया। मेरी बुद्धि निरर्थक हो गई थी। धीर विदुर के मधुर वचनों को अनसुना करके मुझे ये महान दुख रूपी फल प्राप्त हुआ है। मैं शोक के महान समुद्र में डूब गया हूँ। नरेश्वर, दुख में डूबे हुए हम दोनों बूढ़े माता पिता की ओर देखो। तुम्हारे लिए शोक करने का औचित्य मैं नहीं देख पाता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण द्वारा ममता के त्याग का महत्व, काम गीता का उल्लेख और युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए प्रेरणा करना, मतलब राष्ट्रीय यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भारत, केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थ का त्याग करने से ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती। शारीरिक द्रव्य का त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं भी होती है। बाह्य पदार्थ
से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है, उसे जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है वो तुम्हारे साथ द्वेष करने वालों को ही प्राप्त हो। मम मतलब मेरा, ये 2 अक्षर ही मृत्यु रूप है, और ना मेरा नहीं है, ये 3 अक्षर का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। लेकिन दोस्तों आज हर कोई सब कुछ मेरा बनाना चाहता है, ठीक है, ये मेरा है, वो मेरा है, इसीलिए लोग दुखी हैं आज। और ये मोह भी, मोह ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमृतत्व है। राजन, इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर ही स्थित है। ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियों को लड़ाते हैं, अर्थात किसी को अपना मानना और किसी को अपना ना मानना, ये भाव ही युद्ध का कारण है, इसमें संशय नहीं है। भरत नंदन, यदि इस जगत की सत्ता का विनाश ना होना ही निश्चित हो, तब तो प्राणियों के शरीर का भेदन करके भी मनुष्य अहिंसा का ही फल प्राप्त करेगा। चराचर प्राणियों से इस समूची पृथ्वी को पाकर के भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, वो उसको लेकर क्या करेगा, अर्थात उस संपत्ति से उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता। किंतु कुंती नंदन, जो वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीवन निर्वाह करता है, उसकी भी यदि द्रव्यों में ममता है तो वो मोतक सुख में ही विद्यमान है, मोतक मुख में ही विद्यमान है। भारत, बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव को देखिए, समझिए। ये मायामय होने के कारण मिथ्या है, ऐसा निश्चय कीजिए। जो माइक पदार्थों को ममतत्व की दृष्टि से नहीं देखता, वो महान भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओं में यानी एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर्स में आसक्त है, उसकी संसार में लोग प्रशंसा नहीं करते हैं। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती है। विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण मानकर उनका परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। जो इस बात को जानता है वो दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान योगादि का कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करता, तथा जिस कर्म से वो कुछ कामना रखता है वो धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है और वही मोक्ष का मूल है। युधिष्ठिर, इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान एक पुरातन गाथा का वर्णन किया करते हैं जो काम गीता कहलाती है। उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। काम का कहना है कि कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय, निर्ममता और योगाभ्यास का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है, उसे उस उत्तम अस्त्र बल में अभिमान रूप में पुनः प्रकट हो जाता है। जो नाना प्रकार की दक्षिणा बने यज्ञों द्वारा मुझे मारने का यत्न करता है, उसके चित्त में मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ जैसे मैं उत्तम जंगम योनि में धर्मात्मा। जो वेद और वेदांत के साध्याय रूप साधनों के द्वारा मुझे मिटा देने का सदा प्रयास करता है, उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में जीवात्मा की भांति प्रकट होता हूँ। जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे नष्ट करने की चेष्टा करता है, उसके मानसिक भावों के साथ मैं अनेक घुल मिल जाता हूँ कि वो मुझे पहचान नहीं पाता। जो कठोर व्रत का पालन करने वाला मनुष्य तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटा डालने का प्रयास करता है, उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाता हूँ। जो विद्वान पुरुष मोक्ष का सहारा लेकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है, उसकी जो मोक्ष विषयक आसक्ति है उसी से वो बंधा हुआ है, ये विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है और मैं खुशी के हमारे नाचने लगता हूँ। एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाला हूँ। अतः महाराज, आप भी नाना प्रकार के दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा अपनी उस कामना को धर्म में लगा दीजिए, वहाँ आपकी वो कामना सफल होगी। विधि पूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेध का अर्थात पर्याप्त दक्षिणा वाले अन्य समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। अपने मारे गए भाई बंधुओं को बारंबार याद करके आपके मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। इस समरांगन में जिनका वध हुआ है उन्हें आप फिर नहीं देख सकते, इसीलिए आप पर्याप्त दक्षिणा वाले समृद्धिशाली महायज्ञ का अनुष्ठान करके इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त कीजिए। दोस्तों, वैसे तो इस पर्व में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं वही चैप्टर पढ़ रहा हूँ जो रियल अश्वमेधिक पर्व में वेद व्यास जी ने लिखे थे। रिसर्च करके ओरिजिनल अश्वमेधिक पर्व के चैप्टर्स ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, जब पांडवों ने जो चैप्टर्स बाद में मिलाए गए हैं और जिनको वैशंपायन जी वेद व्यास जी के शिष्य ने लिखा है, वो चैप्टर्स मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ और रियल चैप्टर्स ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इस पर्व का। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, जब पांडवों ने अपने राष्ट्र पर विजय पा ली और राज्य में जब सब और शांति स्थापित हो गई, उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों वीरों ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, प्रजानाथ नरेश्वर, जब पांडवों ने राष्ट्र पर विजय पा ली और सर्वत्र शांति स्थापित हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वर्गलोक में विहार करने वाले दो देवेश्वरों की भांति वे दोनों मित्र आनंदमग्न हो विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के सुरभ्य शिखरों पर विचरने लगे। पवित्र तीर्थों, छोटे तालाबों और नदियों के तटों पर विचरण करते हुए वे दोनों नंदन वन में विहार करने वाले अश्विनी कुमारों के समान हर्ष का अनुभव करते थे। भरतनंदन फिर इंद्रप्रस्थ में लौटकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन भय निर्मित रमणीय सभा में प्रवेश करके आनंदपूर्वक मनोविनोद करने लगे। पृथ्वीनाथ, वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि प्रवर नर और नारायण थे, यानी नर का दूसरा जन्म अर्जुन था और नारायण का दूसरा जन्म श्री कृष्ण था। ये दोनों जुड़वा ऋषि थे जो एक दानव को मारने के लिए पिछले जन्म में पैदा हुए थे और आपस में बहुत प्रेम रखते थे। बातचीत के प्रसंग में वे दोनों मित्र सदा देवताओं और ऋषियों के वंशों की चर्चा करते थे और युद्ध की विचित्र कथाओं एवं क्लेशों का वर्णन किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को विचित्र पद, अर्थ और सिद्धांतों से युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाईं। कुंती कुमार अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त थे। सहस्त्र भाई बंधुओं के मारे जाने का भी उनके मन में बड़ा दुख था। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाकर उस समय पार्थ को शांत किया। महातपस्वी विज्ञानवेत्ता श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक अर्जुन को सांत्वना देकर अपना भार उतार दिया और वे सुखपूर्वक विश्राम सा करने लगे। बातचीत के अंत में गोविंद ने गुडाकेश अर्जुन को अपनी मधुर वाणी द्वारा सांत्वना प्रदान करते हुए उनसे ये युक्ति युक्त बात कही। भगवान श्री कृष्ण बोले, शत्रु को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाहुबल का सहारा लेकर इस समुची पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। नरश्रेष्ठ, भीमसेन तथा नकुल सहदेव के प्रभाव से धर्मराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोग रहे हैं। धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर ने ये निष्कंटक राज्य धर्म के बल से ही प्राप्त किया है। धर्म से ही राजा दुर्योधन युद्ध में मारा गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी, कटुवादी और दुरात्मा थे, इसीलिए अपने सगे संबंधियों सहित मार गिराए गए। कुरुकुल तिलक कुंती कुमार धर्मपुत्र पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिर आज तुमसे सुरक्षित होकर सर्वथा शांत हुई समूची पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। शत्रुसूदन पांडु कुमार, तुम्हारे साथ रहने पर निर्जन वन में भी मुझे सुख और आनंद मिल सकता है, फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुंती हो वहाँ की तो बात ही क्या है। जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, महाबली भीमसेन और माद्री कुमार नकुल सहदेव हो, वहाँ मुझे परम आनंद प्राप्त हो सकता है। निष्पाप कुरुनंदन, इस सभा भवन के रमणीय एवं पवित्र स्थान स्वर्ग के समान सुखद है। यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। इतने दिनों तक मैं अपने पिता सुरसेन कुमार वसुदेव जी का दर्शन न कर सका। भैया बलदेव और अन्य विष्णु वंश के श्रेष्ठ पुरुषों के भी दर्शन से वंचित रहा। अतः अब मैं द्वारकापुरी को जाना चाहता हूँ। तुम्हें भी मेरे इस यात्रा संबंधी प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। शोकावस्था में मनुष्य का दुख दूर करने के लिए उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है वो भीष्म सहित हम लोगों ने विभिन्न स्थानों में राजा युधिष्ठिर को दिया है, उन्हें अनेक प्रकार से समझाया है। यद्यपि पांडुपुत्र युधिष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक है, तो भी हम लोगों ने शिक्षा दी है उन्हें, और उन श्रेष्ठ महात्माओं ने हमारी उन सभी बातों को भलीभांति स्वीकार किया है। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी हैं। उनमें सत्य, धर्म, उत्तम बुद्धि और ऊंची स्थिति आदि गुण सदा स्थिर भाव से रहते हैं। अर्जुन, यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारका जाने का प्रस्ताव उपस्थित करो। माँ बहू, मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तब भी मैं धर्मराज का अप्रिय नहीं कर सकता, फिर द्वारका जाने के लिए उनका दिल दुखाऊं, ये तो हो ही कैसे सकता है। कुरुनंदन कुंती कुमार, मैं सच्ची बात
बता रहा हूँ। मैंने जो कुछ किया या कहा है वो सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे हित की दृष्टि से किया है। ये किसी तरह मिथ्या नहीं है अर्जुन। यह मेरे रहने का जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया है। धृतराष्ट्र का पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना और सेवकों के साथ मारा गया। तात पांडुनंदन नाना प्रकार के रत्नों के संचय से संपूर्ण समुद्र से घिरी हुई पर्वत वन और काननों सहित ये सारी पृथ्वी भी बुद्धिमान धर्मपुत्र कुरुराज युधिष्ठिर के अधीन हो गई। भरत श्रेष्ठ बहुत से सिद्ध महात्माओं के संग से सुशोभित तथा बंदीजनों के द्वारा सदा ही प्रशंसित होते हुए धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर अब धर्मपूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करें। कुरुश्रेष्ठ, अब तुम मेरे साथ चलकर राजा को बधाई दो और मेरे द्वारका जाने के विषय में उनसे पूछकर आज्ञा दिला दो। पार्थ, मेरे घर में जो कुछ धन संपत्ति है वो और मेरा ये शरीर सदा धर्मराज युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित है। परम बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर सर्वथा मेरे प्रिय और माननीय हैं। राजकुमार, आप तुम्हारे साथ मन बहलाने के सिवा यहाँ मेरे रहने का और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। पार्थ, ये सारी पृथ्वी तुम्हारे और सदाचारी गुरु युधिष्ठिर के शासन में पूर्णतः स्थित है। पृथ्वीनाथ, उस समय महात्मा भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमित पराक्रमी अर्जुन ने उनकी बात का आदर करते हुए बड़े दुख के साथ तथास्तु कहकर उनके जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके बाद जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रु का नाश करके जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे उन दिनों उन दोनों में क्या क्या बातचीत हुई। चैप्टर का नाम है गीता के विषय में अर्जुन का श्री कृष्ण से पूछना, कश्यप का संवाद सुनाना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तब वे उस दिव्य सभा भवन में आनंदपूर्वक रहने लगे। नरेश्वर, एक दिन वहाँ सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घामते सभा मंडप के एक ऐसे भाग में पहुँचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाबाहु देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्मा का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्वार्थवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था मेरा वो सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है, यानी मैं उस ज्ञान को भूल गया हूँ। माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बार बार उत्कंठा हो रही है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वो सब विषय मुझे सुना दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था। अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, ये मुझे बहुत अप्रिय है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। तो दोस्तों, यहाँ ये बात साबित होता है कि गीता एक है, एक लौता है, उसका कोई नकल नहीं हो सकता। गीता स्पेशल है, एक लौता है, अनोखा है, उसका कोई भी नकल नहीं कर सकता। जिसने गीता बोला है वो भी इस बात को ठुकरा रहा है कि मैं उसे बार बार नहीं कह सकता, क्योंकि उस समय अंतर्मन से निकला हुआ बात मैंने बताया था। ठीक है, अब उस स्थिति, उस आत्मा स्वरूप में मैं नहीं हूँ। और दोस्तों, ये भी आपने सुना होगा कि कृष्ण ने गीता फिर से अर्जुन को सुनाया था, तो ये बात भी झूठा है। ठीक है, कृष्ण ने कोई दोबारा गीता नहीं सुनाया था। मैं वही चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ जो वेदव्यास ने लिखा था। बाद में जो चैप्टर जोड़े गए हैं मैं वो रिसर्च करके नहीं पढ़ रहा हूँ। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को जो का तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वो सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, जिससे तुम इस
समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो। शत्रु दमन। एक दिन की बात है, एक दुर्दश ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर स्वर्गलोक में होते हुए मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। भरत श्रेष्ठ, मेरे प्रश्न का उन्होंने सुंदर विधि से उत्तर दिया। पार्थ, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, श्री कृष्ण मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो ये मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। प्रभु माधव, सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मज्ञ एवं तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु तत्व पाप पुण्य के ज्ञाता और उच्च नीच प्राणियों का कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध शांत चित्त जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से दैवित्यमान, सर्वत्र घूमने वाले और अंतर्ध्यान विद्या के ज्ञाता थे। अंतर्ध्यान एक विद्या होता था, मंत्र होता था, जो उस समय के लोग जानता था। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ वे विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भाव से सच्चानंद पूर्वक विचरा करते थे। महर्षि कश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी तपस्वी धर्माभिलाषी और एकाग्रचित महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके कश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और उनकी शुश्रूषा, गुरु भक्ति और श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्माओं को संतुष्ट कर दिया। जनार्दन, अपने शिष्य कश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया, मैं उसे बताता हूँ, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात कश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करता है। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वो सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों ना प्राप्त किया जाए, वहाँ से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके सेवन के फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भी भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के आहार ग्रहण किए और अनेक स्तनों का दूध पिया है। अनग बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी है। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितने ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रियजनों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया है, वो मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और सज्जनों की ओर से मुझे कोई बार बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। तन और मन की अत्यंत भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ी है। राजा और सज्जनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। तन और मन की अत्यंत भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ी है। मैंने अनेक बार घोर अपमान, प्राणदंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी है। मुझे नरक में गिरना और यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को सहना पड़ा है। इस लोक में जन्म लेकर मैंने बार बार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के प्रचुर दुख सदा ही भोगे हैं। इस प्रकार बार बार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैं दुख से घबराकर निराकार परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस लोक में अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे ये उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूँगा।
द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे ये उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम लोक में जाऊंगा, फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्यलोक में पहुंचूंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद को प्राप्त कर लूँगा। इससे तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। काम क्रोध आदि शत्रु को संताप देने वाले कश्यप, अब मैं पुनः इस मर्त्यलोक में नहीं आऊँगा। महाभाग्य, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके प्राप्त होने का ये समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊँगा। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया है। विद्वान, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। कश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उससे बहुत आदर करता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कहता हूँ कि बड़े बुद्धिमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कश्यप ने उन सिद्ध महात्माओं के दोनों पैर पकड़ कर, जिनका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके, ऐसे बहुत से धर्मयुक्त प्रश्न पूछे। कश्यप ने पूछा, महात्मन, ये शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है? जीवात्मा प्रकृति यानी मूल विद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है और शरीर से छूटकर दूसरे में वो किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, विष्णुनंदन श्री कृष्ण कश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्माओं ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया। वो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। सिद्ध ने कहा, कश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है, वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वो विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वो अपने धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपने प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं, उन सबका वो सेवन करता है। कभी तो बहुत अधिक खा लेता है, कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है, कभी दूषित खाद्य अन्न पान को ही ग्रहण कर लेता है, कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वो भी बहुत अधिक मात्रा में खा जाता है। कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है। सदा काम करने के लोभ से मलमूत्र के वेग को रोके रहता है। रसीला अन्न खाता और दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात, पित्त और दोषों को कुपित कर देता है। उन दोषों के कुपित होने से वो अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है अथवा फांसी लगाने और जल में डूबने आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों का आश्रय लेता है। इन्हीं सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो जीव का जीवन बताया जाता है, उसे अच्छी तरह समझ लो। शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित हो पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है और वह शरीर में फैलकर समस्त प्राणियों की गति को रोक देता है। तो दोस्तों, इसी तरह से शरीर खत्म होता है। ये काफ़ी सच्ची बात है। इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल हुआ पित्त जीव के मर्मस्थानों को वितीर्ण कर देता है। इस बात को ठीक समझो। जब मर्मस्थान छिन्न भिन्न होने लगते हैं, तब वेदना से व्यथित हुए जीव तत्काल इस जड़ शरीर से निकल जाता है, उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। द्विश्रेष्ठ, मृत्यु काल में जीव का तन मन वेदना से व्यथित होता है। इस बात को भली भांति जान लो। इस तरह संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण से उद्विग्न रहते हैं। विप्रवर, सभी जीव अपने शरीर का त्याग करते देखे जाते हैं। गर्भ में मनुष्य प्रवेश करके
समय और गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसे ही वेदना का अनुभव करता है। मृत्यु काल में जीवों के शरीर की संधियाँ टूटने लगती है और जन्म के समय वो गर्भस्थ जल से भीग कर अत्यंत व्याकुल हो उठता है। अन्य प्रकार की तीव्र वायु से प्रेरित हो शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो वायु पांचों भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है, वही पंचभूत के संहत का नाश करती है तथा वो देहधारी को बड़े कष्ट से त्याग कर उधर लोक को चली जाती है। इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है तब प्राणियों का शरीर उच्छ्वासहीन दिखाई देता है। उसमें गर्मी, उच्छ्वास, शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाता। इस तरह जीवात्मा से परिपक्व उस शरीर को लोग मरा हुआ कहते हैं। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप, रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वो भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान पाता। इस शरीर के भीतर रहकर जो कार्य करता है वो सनातन जीव है। कहीं कहीं संधि स्थानों में जो जो अंग संयुक्त होता है उसको तुम मर्म समझो, क्योंकि शास्त्र में मर्म स्थानों का ऐसा ही लक्षण देखा जाता है। उस मर्म स्थानों के विलग होने पर वायु ऊपर कूदती है, प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर लेती है। वो अंतकाल उपस्थित होने पर प्राणी अचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि तम के द्वारा अविद्या तथा ज्ञान शक्ति आवृत्त हो जाती है। मर्मस्थान भी अवरुद्ध हो जाता है। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वो जीवात्मा बार बार भयंकर एवं लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलने लगता है। उस समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। शरीर से अलग होने पर वो जीव अपने किए हुए शुभ कार्य, पुण्य और अशुभ कार्य, पाप कर्मों द्वारा सब ओर से घिरा रहता है। जिन्होंने वेद शास्त्रों के सिद्धांत का यथावत अध्ययन किया है वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा ये जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। जिस तरह आँख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते हुए खद्दोत को देखता है, उसी प्रकार ज्ञान नेत्र वाले सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव के 3 प्रकार के स्थान देखे गए हैं: मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नरक। ये मृत्युलोक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। अतः यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसके फलस्वरूप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे भोग प्राप्त करते हैं। यही पाप करने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार नरक में पड़ते हैं। यह जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः पाप कर्म से अपने को नरक से बचाए रखना विशेष प्रयत्न करना चाहिए। स्वर्ग आदि उधर लोकों में जाकर प्राणी जिन स्थानों में निवास करता है उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस विषय को यथार्थ रूप से मुझसे सुनो। इसको तो सुनने में तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा, वह नैष्ठिक बुद्धि का प्राप्त होगा। यहाँ ये समस्त तारे हैं जहाँ वो चंद्रमंडल प्रकाशित होता है और जहाँ सूर्यमंडल जगत में अपनी प्रभा से उदासित हो रहा है, ये सब के सब पुण्य कर्म पुरुषों के स्थान हैं, ऐसा जानो। पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्य का फल भोगते हैं। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब वे वहाँ से नीचे गिरते हैं। इस प्रकार बारंबार उनका आवागमन होता रहता है। स्वर्ग में भी उत्तम, मध्यम और अधम का भेद रहता है। वहाँ भी दूसरे का अपने से बहुत अधिक दीप्तमान तेज एवं ऐश्वर्य देखकर मन में संतोष नहीं होता है। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने तुम्हारे समक्ष पृथक पृथक वर्णन किया है। अब मैं ये बतलाऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। ब्राह्मण, तुम एकाग्रचित्त होकर मेरे मुख से इस विषय को सुनो। सिद्ध ब्राह्मण बोले, काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म वैसा वैसा कर्मानुसार एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसा फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। ये एक ऋषि ने कृष्ण को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान अर्जुन को सुना रहे हैं। इसी तरह उलूषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है।
काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्मजाल में आवृत होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर अपने रज में मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ और अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। जीव अपनी इच्छा के अनुसार इस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में वो सनातन परब्रह्म स्वरूप है। वो जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वो जीव गर्भ के समस्त अंगों में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है, और वही प्राणी के स्थान वक्षस्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करता है। तभी वह गर्भ चेतना से संपन्न होता है। जैसे तपाई हुई लोहे का द्रव्य जैसे सांचे में ढला जाता है, उसी प्रकार उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है, ऐसा समझो। जैसे आग लोह पिंड प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा देता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वो उसमें चेतना ला देता है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चेतना शक्ति शरीर के सब अवयव को प्रकाशित करती है। मनुष्य शुभ या अशुभ जो जो कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। उपभोग से प्राचीन कर्मों का तो क्षय होता है और फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचय बढ़ जाता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक यह कर्म की परंपरा नहीं टूटती है। साधु शिरोमणि, इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्र का संयम, कोमलता, दूसरे के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन में भी अहित ना करना, माता पिता की सेवा, देवता अतिथि और गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। उनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है, सदाचार में। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले सुभद्रा के साथ द्वारका को प्रस्थान करना। विष्णु पंच कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि रथ जोत कर तैयार करो। दारुक ने 2 ही घड़ी में लौटकर सूचना दी कि रथ जुत गया। इस प्रकार अर्जुन ने भी अपने सेवकों को आदेश दिया कि सब लोग रथ को सुसज्जित करो। अब हमें हस्तिनापुर की यात्रा करनी है। प्रजानाथ आज्ञा पाते ही संपूर्ण सैनिक तैयार हो गए और महान तेजस्वी अर्जुन के पास जाकर बोले, रथ सुसज्जित है और यात्रा की सारी तैयारी हो गई। राजन, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठकर आपस में तरह तरह की विचित्र बातें कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल दिए। भरतभूषण रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुनः इस प्रकार महातेजस्वी अर्जुन बोले, विष्णुकुल धुरंधर श्री कृष्ण, आपकी कृपा से ही राजा युधिष्ठिर को विजय प्राप्ति हुई है। उनके शत्रुओं का दमन हो गया और उन्हें निष्कंटक राज्य मिला। मधुसूदन, हम सभी पांडव आपसे सनाथ हैं। आपको ही नौकारूप पाकर हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र से पार हुए हैं। विश्वकर्मन, आपको नमस्कार है। विश्वात्मन, आप संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको उसी तरह जानता हूँ जिस तरह आप मुझे समझते हैं। मधुसूदन, आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। आप ही सब प्राणियों की आत्मा है। प्रभु, नाना प्रकार की लीलाएं आपकी मनोरंजन है, रति है। आकाश और पृथ्वी आपकी माया है। ये जो स्थावर जंगम रूप जगत है, सब आप ही में प्रतिष्ठित है। आप ही 4 प्रकार के समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं। मधुसूदन, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश की सृष्टि भी आपने ही की है। निर्मल चांदनी आपका हर्ष है और ऋतु आपकी इंद्रियां हैं। सदा चलने वाली वायु प्राण है। क्रोध सनातन मृत्यु। तो दोस्तों, कृष्ण को अपने पिछले सारे जन्म याद है, ठीक है, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है, सबसे कंप्लीट अवतार। इसलिए पिछले जन्म के सभी ज्ञान भी, पिछले जीवन के सभी ज्ञान शिक्षा भी उनको याद है। हे महामते, आपके
प्रसाद में लक्ष्मी विराजमान है। आपके वक्षस्थल में सदा ही श्री जी का निवास है। अनग आप में ही रति दृष्टि घृति शांति मति कांति और चराचर जगत है। आप ही युगांत काल में प्रलय कहे जाते हैं। दीर्घकाल तक गणना करने पर भी आपके गुणों का पार पाना असंभव है। आप ही आत्मा और महात्मा हैं। कमल नयन आपको नमस्कार है। दुर्दर्श परमेश्वर मैंने देवर्षि नारद देवल श्री कृष्ण द्वैपायन और पितामह भीष्म के मुख से आपके महात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। सारा जगत आप में ही ओतप्रोत है। एकमात्र आप ही मनुष्य के अधीश्वर हैं। निष्पाप जनार्दन आपने मुझ पर कृपा करके जो ये उपदेश दिया है उसका मैं यथावत पालन करूँगा। हम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से आपने ये अत्यंत अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र कुरुकुल कलंक पापी दुर्योधन को भैया भीम द्वारा युद्ध में मरवा डाला। शत्रु की सेना को आपने ही अपने तेज से दग्ध कर दिया था, तभी मैंने युद्ध में उस पर विजय पाई है। आपने ही ऐसे ऐसे उपाय किए हैं जिनसे मुझे विजय सुलभ हुई है। ऐसे बुद्धि लगाया है। कहने का मतलब संग्राम में आपकी ही बुद्धि और पराक्रम से दुर्योधन, कर्ण, पापी सिंधुराज, जयद्रथ तथा भूर्श्वा का वध का उपाय मुझे यथावत दृष्टिगोचर हुआ। देवकी नंदन आपने प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ मुझे जो कार्य करने के लिए कहा है उसे अवश्य करूँगा। इसमें मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है। धर्मज्ञ एवं निष्पाप भगवान जनार्दन मैं धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर उनसे आपके जाने के लिए आज्ञा प्रदान करने का अनुरोध करूँगा। इस समय आपका द्वारका जाना आवश्यक है, इसमें मेरी भी सम्मति है। अब आप शीघ्र ही मामा जी का दर्शन करेंगे और दुर्जय वीर बलदेव जी तथा अन्य वृषिवंशी वीरों से मिल सकेंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मित्र हस्तिनापुर में जा पहुँचे। उन दोनों ने हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरे हुए नगर में प्रवेश किया। महाराज इंद्र भवन के समान शोभा पाने वाले धृतराष्ट्र के महल में उन दोनों ने राजा धृतराष्ट्र, महाबुद्धिमान विदुर और राजा युधिष्ठिर का दर्शन किया। फिर क्रमशः दुर्जय वीर भीमसेन, माद्रीनंदन पांडु पुत्र नकुल सहदेव, धृतराष्ट्र को सेवा में लगे रहने वाले अपराजित वीर युयुत्सु, परम बुद्धिमती गांधारी, कुंती भार्या द्रौपदी और तथा सुभद्रा आदि भरतवंश की सभी स्त्रियों से मिले। गांधारी की सेवा में रहने वाली उन सभी स्त्रियों का उन दोनों ने दर्शन किया। सबसे पहले उन शत्रुदमन वीरों ने राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर अपने नाम बताए हुए उन दोनों चरणों का स्पर्श किया। इसके बाद उन महात्माओं ने गांधारी, कुंती, धर्मराज, युधिष्ठिर और भीमसेन के पैर छुए। फिर विदुर जी से मिलकर उनका कुशल मंगल पूछा। इसके बाद वैश्यपुत्र महारथी महामना युयुत्सु को भी हृदय से लगाया। तत्पश्चात उन सबके साथ वे दोनों बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के पास जा बैठे। रात हो जाने पर मेधावी महाराज धृतराष्ट्र ने उन कुरुश्रेष्ठ वीरों तथा भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने घर में जाने के लिए विदा किया। राजा की आज्ञा पाकर वे सब लोग अपने अपने घर को गए। पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ही घर में गए। वहाँ उनकी यथोचित पूजा हुई और संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ उनकी सेवा में उपस्थित किए गए। भोजन के पश्चात मेधावी श्री कृष्ण अर्जुन के पास सोए, अर्जुन के साथ सोए। जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ तब पूर्वाकाल की क्रिया संध्या बंदन आदि करके वे दोनों परम पूजनीय मित्र धर्मराज युधिष्ठिर के महल में गए, जहाँ महाबली धर्मराज अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। उन परम सुंदर और सुसज्जित भवन में प्रवेश करके उन महात्माओं ने धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन किया, मानो दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से आकर मिले हों। श्री कृष्ण और अर्जुन जब राजा के पास पहुँचे तब उन्हें देख उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उनके आज्ञा देने पर वे दोनों मित्र आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ भोपाल शिरोमणि मेधावी युधिष्ठिर ने उन्हें कुछ कहने के लिए इच्छुक देख उनसे इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, यदुकुल और कुरुकुल के अलंकित करने वाले वीरों, मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जो भी कहना हो कहो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को शीघ्र ही पूर्ण करूँगा। तुम मन में कुछ अन्यथा विचार ना करो। उनके इस प्रकार कहने पर बातचीत करने में कुशल अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा, राजन, परम प्रतापी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गया। अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें और हर्षपूर्वक आज्ञा दे दे तभी ये वीरवर श्री कृष्ण द्वारका को जाएंगे, अतः आप इन्हें जाने की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, कमल ने मधुसूदन, आपका कल्याण हो प्रभु। आप सूर्यनंदन वसुदेव जी का दर्शन करने के लिए आज ही द्वारका को प्रस्थान कीजिए। महाभाव केशव
मुझे आपका जाना इसलिए ठीक लगता है कि आपने मेरे मामा जी और मामी देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है। मानत माप आ गया। आप मामा जी तथा भैया बलदेव जी के पास जाकर उनसे मिलिए और मेरी ओर से उनका यथायोग्य सत्कार कीजिए। भक्तों को मान देने वाले श्री कृष्ण द्वारका में पहुंचकर आप मुझको, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन को, अर्जुन, सहदेव और नकुल को भी सदा याद रखिएगा। माँ निष्पाप श्री कृष्ण अनार्य देश की प्रजा अपने माता पिता तथा विष्णुवंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। यदुनंदन केशव, ये तरह तरह के रत्न और धन प्रस्तुत है। इन्हें तथा दूसरी दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए। बीरबर, आपके प्रसाद से ही इस संपूर्ण भूमंडल का राज्य हमारे हाथ में आया है और हमारे शत्रु भी मारे गए। कुरुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय पुरुषोत्तम वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये बात कही। माँ बाबू, ये रत्न धन और समूची पृथ्वी अब केवल आपकी ही है। इतना ही नहीं, मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है उसको भी आप अपना ही समझिए। नरेश्वर, आपका ही सदा आप ही सदा उसके भी स्वामी हैं। उनके ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जो आज्ञा कहकर उनके वचनों का आदर किया। उनसे सम्मानित हो पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपनी भुजा बुआ कुंती के पास जाकर बातचीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा की। कुंती से भलीभांति अभिनंदित हो विदुर आदि सब लोगों ने सत्कार पूर्वक विदा ले चार भुजा वाली भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर हस्तिनापुर से बाहर निकले। बुआ कुंती तथा राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से भामिनी सुभद्रा को भी रथ पर बिठाकर माँ बहू जनार्दन पूर्ववासियों से घिरे हुए नगर से बाहर निकले। उस समय वही उन माधव के पीछे कपिध्वज अर्जुन, सात्यकी, नकुल, सहदेव, अगाध बुद्धि विदुर और गजराज के समान पराक्रमी स्वयं भीमसेन भी कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए गए। तदनंतर पराक्रमी श्री कृष्ण ने कौरव राज्य की वृद्धि करने वाले उन समस्त पांडवों और विदुर जी को लौटाकर दारुक और सात्यकी से कहा, अब घोड़ों को जोर से हाँको। तत्पश्चात सिनी वीर सात्यकी को साथ लिए शत्रु दल मर्दन प्रतापी श्री कृष्ण अनंतपुरी द्वारका की और उसी प्रकार चल दिए जैसे प्रतापी इंद्र शत्रु समुदाय का संहार करके स्वर्ग में जा रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर। वसुदेव जी के पूछने पर श्री कृष्ण का उन्हें महाभारत युद्ध का वृत्तांत संक्षेप में सुनाना। वसुदेव जी पूछे, विष्णुनंदन, मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुँह से सुनता आ रहा हूँ कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था, इसलिए पूछता हूँ कौरव और पांडवों में किस तरह युद्ध हुआ। माँ बाबू, तुम तो उस युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी हो और उसके स्वरूप को भी भली भांति जानते हो, अतः अनग मुझसे उस युद्ध का यथार्थ वर्णन करो। महात्मा, पांडवों का भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य आदि के साथ जो परम उत्तम युद्ध हुआ था वो किस तरह हुआ। दूसरे दूसरे देशों में निवास करने वाले भांति भांति की वेशभूषा और आकृति वाले जो अस्त्र विद्या में निपुण बहुसंख्यक क्षत्रिय वीर थे, जो बहुत सारे देशों से आए थे महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए, उन्होंने भी किस प्रकार युद्ध किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, माता के निकट पिता के इस प्रकार पूछने पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण कौरव वीरों के संग्राम के मारे जाने का वो प्रसंग यथावत रूप से सुनाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, महाभारत युद्ध में काम में आने वाले मनुष्य क्षत्रिय वीरों के कर्म बड़े अद्भुत हैं। वे इतने अधिक हैं कि यदि विस्तार के साथ उनका वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती। अतः देवताओं के समान तेजस्वी तात, मैं मुख्य मुख्य घटनाओं को ही संक्षेप से सुना रहा हूँ। आप उन भूपतियों के कर्म यथावत रूप से सुनिए। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के स्वामी हैं, उसी प्रकार कुरुकुल तिलक भीष्म भी श्रेष्ठ कौरव वीरों के सेनापति बनाए गए थे। वे 11 अश्विनी सेना के संरक्षक थे। पांडवों के सेनानायक शिखंडी थे, जो 7 अश्विनी सेनाओं का संचालन करते थे। बुद्धिमान शिखंडी श्रीमान सब्यसाची अर्जुन के द्वारा सुरक्षित थे। उन महामनुष्यी कौरवों और पांडवों में 10 दिनों तक महान रोमांचकारी युद्ध हुआ। फिर 10वें दिन शिखंडी ने महासमर में जूझते हुए गंगानंदन भीष्म को गांडीवधारी अर्जुन की सहायता से बहुसंख्यक बाणों द्वारा बहुत घायल कर दिया। तत्पश्चात भीष्म जी बाण संहिया पर पड़ गए। जब तक दक्षिणायन रहा है, वे मुनि व्रत का पालन करते हुए सर संहिया पर सोते रहे। दक्षिणायन समाप्त होकर उत्तरायण के आने पर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की। तदनंतर
अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए। वे कौरवराज की सेना के प्रमुख वीर थे, मानो दैत्यराज बलि की सेना के प्रधान संरक्षक शुक्राचार्य हो। उस समय मरने से बची हुई 9 अश्विनी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्ध का हौसला रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी सदा उनकी रक्षा करते रहते थे। इधर महान अस्त्रवेत्ता दृष्टिद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए। जैसे मित्र वरुण की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन मेधावी दृष्टिद्युम्न की रक्षा करने लगे। पांडव सेना से घिरे हुए महामनुष्यवी वीर दृष्टिद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। दृष्टिद्युम्न और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना दिशाओं से आए हुए भूपाल अधिक संख्याओं में मारे गए। उन दोनों का वो परम दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और दृष्टिद्युम्न के वश में पड़कर मारे गए। तत्पश्चात दुर्योधन की सेना में कर्ण को सेनापति बनाया गया, जो मरने से बचे हुए 5 अश्विनी सेनाओं से घिर कर युद्ध के मैदान में खड़ा रहा। उस समय पांडवों के पास 3 अश्विनी सेनाएं ही शेष बची थी, जिनकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। उनमें बहुत से प्रमुख वीर मारे गए थे, फिर भी वे युद्ध के लिए डटी हुई थी। कर्ण 2 दिनों तक युद्ध करता रहा। वो बड़े क्रूर स्वभाव का था। जैसे पतंग जलती आग में कूदकर जल मरता है, उसी प्रकार वो दूसरे दिन के युद्ध में अर्जुन से भिड़कर मारा गया। कर्ण के मारे जाने पर कौरव हतोत्साह होकर अपनी शक्ति खो बैठे और मध्यराज शल्य को सेनापति बनाकर उन्हें 3 अश्विनी सेनाओं से सुरक्षित रखकर उन्होंने युद्ध आरंभ किया। पांडवों के भी बहुत से वाहन नष्ट हो गए थे, उनसे भी अब युद्ध विषय उत्साह नहीं रह गया था। तो भी शेष बची हुई 1 अश्विनी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बड़े क्रूरराज युधिष्ठिर ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके दोपहर होते होते मध्यराज शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महामना सहदेव की कलह की नींव डालने वाले शकुनी को मार डाला। सहदेव ने शकुनी की मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ। उसके बहुत से सैनिक युद्ध में मार डाले गए, इसीलिए वे अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला। इधर से अत्यंत क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीमसेन ने उसका पीछा किया और दैपयन नामक सरोवर में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया। तदनंतर हर्ष में भरे हुए 5 पांडव मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डालकर तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुँचे। उस समय भीमसेन के बागबानों से अत्यंत घायल होकर दुर्योधन तुरंत पानी से बाहर निकला और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए उद्यत पांडवों के पास आ गया। तत्पश्चात उस महासमुद्र में सब राजाओं के देखते देखते भीमसेन ने पराक्रम करके धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन को मार डाला। इसके बाद रात के समय जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत होकर सो रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध को ना सहन करने के कारण आक्रमण किया और सबको मार गिराया। उस समय पांडवों के पुत्र, मित्र और सैनिक सब मारे गए। केवल मेरे और सात्यकी के साथ 5 पांडव शेष रह गए हैं। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा युद्ध से जीवित बचा है। कुरुवंशी युयुत्सु भी पांडवों का आश्रय लेने के कारण बच गए थे। युयुत्सु एक लौटा दुर्योधन का भाई था जो जीवित बच गया था पांडवों के पक्ष में जाने के कारण। बंधु बांधवों सहित कौरवराज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रम में आ गए हैं। प्रभु, इस प्रकार 18 दिनों तक वो युद्ध हुआ है। उसमें जो राजा मारे गए हैं वे स्वर्गलोक में जा बसे हैं। विष्णुवंशी जी कहते हैं, महाराज, रोंगटे खड़े कर देने वाली उस युद्ध वार्ता को सुनकर विष्णुवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री कृष्ण का सुभद्रा के कहने से वसुदेव जी को अभिमन्यु वध का वृत्तांत बताना। विष्णुभाई जी कहते हैं, जन्मेजय प्रतापी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण जब पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुना रहे थे, उस समय उन्होंने उस कथा के बीच में जानबूझकर अभिमन्यु वध का वृत्तांत छेड़ दिया। परम बुद्धिमान वीर श्री कृष्ण ने सोचा, पिताजी अपनी नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक से संतप्त ना उठे, इसीलिए इनका अप्रिय ना हो जाए, इससे वो प्रसंग नहीं सुनाया। परंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार इन्होंने नहीं सुनाया, तब
उसने याद दिलाते हुए कहा, भैया मेरे अभिमन्यु के वध की बात भी तो बता दो। इतना कहकर वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वसुदेव जी ने बेटी सुभद्रा को पृथ्वी पर गिरी हुई देखा। देखते ही वे भी दुख से मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। महाराज तदनंतर द्वैत्रवध के दुख शोक से आहत हो वसुदेव जी ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, बेटा कमल नयन, तुम तो इस भूतल पर सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध हो। शत्रुसूदन, फिर क्या कारण है कि आज तुम मेरे नाती के मारे जाने का समाचार नहीं बता रहे हो। प्रभु, आपने अपने भांजे के वध का वृत्तांत तुम मुझे ठीक ठीक बताओ। विष्णुनंदन, अभिमन्यु की आंखें ठीक तुम्हारे ही समान सुंदर थी। हाय, वो रणभूमि में शत्रुओं द्वारा कैसे मारा गया जान पड़ता है। समय पूरा होने के पहले मनुष्य के लिए मरना अत्यंत कठिन होता है। तभी तो ये दारुण समाचार सुनकर भी दुख से मेरे हृदय के सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। पुंडरीकाक्ष, संग्राम में अभिमन्यु ने तुमको और अपनी माता सुभद्रा को क्या संदेश दिया था? चंचल नेत्रों वाला वो मेरा प्यारा नाती मेरे लिए क्या संदेश देकर मरा था? कहीं वो युद्ध में पीठ दिखाकर तो शत्रु के हाथ से नहीं मारा गया? गोविंद, उसने युद्ध में भय के कारण अपना मुख विकृत तो नहीं कर लिया था? श्री कृष्ण, वो तेजस्वी और प्रभावशाली बालक अपने बाल स्वभाव के कारण मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा किया करता था। मेरी मेरी बेटी का वो लाडला अभिमन्यु रणभूमि में द्रोणाचार्य, भीष्म तथा बलवानों में श्रेष्ठ कर्ण के साथ ही लोहा लेने का हौसला रखता था। कर्ण के साथ भी लोहा लेने का हौसला रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदि ने मिलकर उस बालक पर कपटपूर्वक उस बालक को कपटपूर्वक मार डाला हो, और ऐसा इस प्रकार धोखे से मारा जाकर धरती पर सो रहा हो? केशव, वो सब मुझे बताओ। इस प्रकार पिता को अत्यंत दुखित होकर बहुत विलाप करते देख श्री कृष्ण स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और उनके सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले, पिताजी, अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर शत्रुओं का सामना किया। उसने कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया। उस दुस्तर युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। लाखों राजाओं के समूह को मारकर द्रोण और कर्ण के साथ युद्ध करते करते जब बहुत थक गया, उस समय दुशासन के पुत्र के द्वारा मारा गया। प्रभु, यदि निरंतर उसे एक एक वीर के साथ ही युद्ध करना पड़ता तो रणभूमि में वज्रधारी इंद्र भी उसे नहीं मार सकते थे। परंतु वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। अर्जुन समतकों की सेना के साथ युद्ध करते हुए संग्राम भूमि में बहुत दूर हटा दिए गए थे। इस अवसर से लाभ उठाकर क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर उस बालक को चारों ओर से घेर लिया। विष्णुकुंड भूषण पिताजी, तो भी शत्रुओं का बड़ा भारी संहार करके आपका वो दैत्र युद्ध में दुशासन कुमार के अधीन हुआ। महामते अभिमन्यु निश्चय ही स्वर्गलोक में गया है, अतः आप उसके लिए शोक न कीजिए। पवित्र बुद्धि वाला साधु पुरुष संकट में पड़ने पर भी इतने खिन्न नहीं होते हैं। जिसने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण आदि वीरों का युद्ध में डट कर सामना किया है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे नहीं होगी? दुर्दर्श वीर पिताजी, इसीलिए आप शोक त्याग दीजिए, शोक के वशीभूत न होइए। शत्रुओं के नगर पर विजय पाने वाला वीर अभिमन्यु शास्त्राघात से पवित्र हो उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। उस वीर के मारे जाने पर मेरी यह बहन सुभद्रा दुख से आतुर हो पुत्र के पास जाकर कुरी की भांति विलाप करने लगी और द्रौपदी के पास जाकर दुख मग्न हो पूछने लगी, आर्य, सब बच्चे कहाँ हैं? मैं उन सब को देखना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर कुरुकुल की सारी स्त्रियाँ इसे दोनों हाथों से पकड़कर अत्यंत आश्चर्य होकर करुण विलाप करने लगी। सुभद्रा ने उत्तरा से भी पूछा, भद्रे, तुम्हारा पति वो अभिमन्यु कहाँ चला गया? तुम शीघ्र ही उसे मेरे आगमन की सूचना दो। विराट कुमारी, जो सदा मेरी आवाज़ सुनकर शीघ्र घर से बाहर निकल पड़ता था, वही तुम्हारा पति आज मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? अभिमन्यु, तुम्हारी सभी महारथी मामा सकुशल है और युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हुए तुमसे उन सब ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। शत्रुदमन, पहले की भांति आज भी तुम मुझे युद्ध की बात बताओ। मैं इस प्रकार विलाप करती हूँ तो भी आज यहाँ तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? सुभद्रा का इस प्रकार विलाप सुनकर
अत्यंत दुख से आतुर हुई बुआ कुंती ने शनै शनै उससे समझाते हुए कहा, सुभद्रे, वसुदेव, सात्यकी और पिता अर्जुन तीनों जिसका बहुत लाड प्यार करते थे, वो बालक अभिमन्यु काल धर्म से मारा गया है। यदुनंदिनी, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्यों का धर्म ही ऐसा है, उन्हें एक न एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है, इसलिए शोक न करो। तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है। बेटी कमल दल लोचने, तुम महात्मा क्षत्रियों के महान कुल में उत्पन्न हुई हो, अतः तुम अपने चंचल नेत्रों वाले पुत्र के लिए शोक न करो। सुबह तुम्हारी बहू उत्तरा गर्भवती है, तुम उसी की ओर देखो, शोक न करो। वो भाविनी उत्तरा शीघ्र ही अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देगी। यदुकुल भूषण पिताजी। इस प्रकार सुभद्रा को समझा बुझाकर दुस्तर शोक को त्याग कर कुंती ने उसके श्राद्ध की तैयारी कराई। धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर और भीमसेन को आदेश देकर तथा यम के समान पराक्रमी नकुल सहदेव को भी आज्ञा देकर कुंती देवी ने अभिमन्यु के उद्देश्य से अनेक प्रकार के दान दिलाए। यदुकुल भूषण तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान देकर कुंती ने विराट कुमारी उत्तरा से कहा, अनिद्य गुण वाली विराट कुमारी, अब तुम्हें यहाँ पति के लिए संताप नहीं करना चाहिए। सुंदरी, तुम्हारे गर्भ में जो अभिमन्यु का बालक है उसकी रक्षा करो। महादूते ऐसा कहकर कुंती देवी चुप हो गई। उन्हीं की आज्ञा से मैं इस सुभद्रा देवी को साथ लाया हूँ मानद। इस प्रकार आपका दोहित्र अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हुआ है। दुर्दर्श वीर, आप संताप छोड़ दें और मन को शोक मग्न ना करें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, वसुदेव आदि यादवों का अभिमन्यु के निमित्त श्राद्ध करना और व्यास जी का उत्तरा और अर्जुन को समझाकर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देना। विष्णु जी कहते, जन्मेजय, अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर शूरपुत्र महात्मा वसुदेव जी शोक त्याग दिया।